Class, we have to study chapter 6 टिश्यू। आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के अंतर्गत चैप्टर एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? पिछले दिनों हमने देखा था प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था, उनके फंक्शन पढ़े थे, उनके स्ट्रक्चर पढ़े थे। आज हम देखेंगे एनिमल टिश्यू क्या है, एनिमल टिश्यू कितने काइंड होते हैं, इनके फंक्शन क्या हैं, इनकी महत्व इम्पॉर्टेंस क्या है, ये देखेंगे। तो एनिमल टिश्यू हमारा जो है यहाँ चार प्रकार के मेन होते हैं, ये दिखाए गए हैं। पहला है इपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव, पहला इपिथेलियम टिश्यू, दूसरा कनेक्टिव जो कनेक्ट करता है, तीसरा मस्कुलर टिश्यू और चौथा है नर्वस टिश्यू। नर्वस, ये चार तरह के टिश्यू है एनिमल में या हमारे ह्यूमन बॉडी में होते हैं। अब ये एक एक करके इनको थोड़ा और डिटेल हम देखें, फिर इनके हम फिगर भी देखेंगे, इनके फंक्शन भी समझेंगे। इपिथेलियम टिश्यू यह कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है, जो हमारे शरीर को जो है कवर करती है, कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू है। और यह क्या करता है, यह कहाँ होते हैं, हमारी स्किन के है, लाइनिंग ऑफ द माउथ, ब्लड वेसल्स को बनाते हैं, किडनी ट्यूबुलर को कंस्ट्रक्शन में आते हैं। तो ये एपिथेलियम एक तरह से प्रोटेक्टिव टिश्यू है, किसी आर्गन को, किसी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब इसमें कई काइंड दिखाई दे रहे हैं, इसमें कई काइंड दिखाई दे रहे हैं। स्क्वैमस ये सिंपल टाइप का एपिथेलियम है। यह लाइनिंग ऑफ द कोलन में दिखाई देते हैं, बकल कैविटी में, ब्लड वेसल में स्क्वैमस का रोल है। और ये इनका स्ट्रक्चर बहुत पतला होता है, जैसे अभी हम फिगर में दिखाते हैं स्क्वैमस का ये है, ये हमारी स्किन का एक तरह से पार्ट है। स्क्वैमस ये लेयर बाय लेयर होते हैं, ये प्रोटेक्टिव रोल है, कवरिंग करते हैं, आर्गन को भी कवर करते हैं, वेसल से बनाने का काम आते हैं। क्यूबाइडल, दूसरा है क्यूबाइडल क्या है, क्यूब शेप, इनका शेप जो है क्यूबाइडल शेप के स्ट्रक्चर भी देखें। क्यूबाइडल ये सेकंड पार्ट है क्यूबाइडल, ये क्यूब शेप्ड इनके सेल होते हैं। इस टिश्यू में क्यूब शेप्ड सेल होते हैं। ये किडनी ट्यूबुलर बनाने में काम आते हैं। और डक्ट ऑफ द सैलरी ग्लैंड्स बनते हैं। और ये कहाँ रोल होता है, जहाँ सेक्रेशन या एब्जॉर्बेशन ऑफ दी किसी हार्मोन्स का सेक्रेशन हो, किसी सब्सटेंस का सेक्रेशन हो या हो रहा है, या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वहाँ पर यह टिश्यू पाया जाता है क्यूबाइडल शेप। जैसे किडनी ट्यूबुलर में है, डक्ट ऑफ द सैलरी ग्लैंड्स में है। और तीसरा जो हम दिखा रहे थे, तीसरा इसमें एक और है, ये देखते हैं कॉलमर का, जैसे इलोंगेटेड सेल होते हैं, इनके कॉलमर जो होते हैं इलोंगेटेड सेल होते हैं। इनकी डिजाइन भी देखें, कॉलमर का ये थर्ड कॉलमर इलोंगेटेड होते हैं, सिलिएटेड या उसको कहेंगे, यह इलोंगेटेड होते हैं, है ना। ये इस कहाँ पाए जाते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, स्टमक का फॉर्मेशन में उसके में आते हैं। ये इंस्टाइना में पाए जाते हैं। और ये आर्गन को, और भी आर्गन को ये प्रोटेक्टिव बनाते हैं। तो ये कॉलमर टिश्यू होते हैं, जो इंस्टाइना में, स्टमक्स में, म्यूकस में ये बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, और भी है इसी के फोल्डेड रूप है। अगला ये जो सिलिएटेड होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, ये स्क्वैमस के ही रूप होते हैं। तो इस तरह से एपिथेलियम एक तरह से प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये आर्गन के या बॉडी के। तो यह हमारे जैसे स्किन है, तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यू के रूप में आते हैं, हमारे आर्गन के रूप में आते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में, एनिमल बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये है दिखाया गया है। पहला तो है एरुलर्स, एडिपोज, स्केलेटन और फ्लूइड, चार कैटेगरी का है। एरुलर्स क्या होते हैं, एरुलर्स जो कनेक्टिव टिश्यू है, यह जो है स्किन और मस्कल को जोड़ते हैं, ये जोड़ते हैं। ये एडिपोज जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो स्किन के नीचे पाए जाते हैं। और एडिपोज जो है ये फैट स्टोर करते हैं, फाउंड बिलो द स्किन एंड इंटरनल आर्गन।
स्किन और इंटरनल आर्गन को, जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, लीवर, तो इंटरनल आर्गन को ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये शॉक ऑब्जर्वर होते हैं। एडिपोज शॉक ऑब्जर्वर होता है, यह शॉक, चोट या मैकेनिकल झटकों को सहन कर लेता है। ये किडनी या हार्ट के चारों तरफ से घिरा होता है। फैट स्टोर इसमें होते हैं। तो हमारे शरीर में जो फैट का यह रोल भी होता है कि वह जो है शॉक ऑब्जर्वर होता है, अंगों की सुरक्षा करता है। स्केलेटन आता है, तीसरा है स्केलेटन कनेक्टिव। ये स्केलेटन कनेक्टिव के कई कैटेगरी हैं, या हम 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। टेंडन क्या है? ये कनेक्ट मस्कल टू बी बोन, मस्कल और बोन को कनेक्ट करता है टेंडल मस्कल और बोन को। लिगामेंट जो है बोन टू बोन को, मस्कल और बोन को जोड़ने वाला टेंडल है। लिगामेंट जो है बोन टू बोन। दूसरा जो है यह जो है टेंडल है स्किन प्लस मस्कल को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। लिगामेंट बोन टू बोन, बी प्लस बी बोन टू बोन को जोड़ता है। और ये बोन तो है हार्ड स्ट्रांग, और ये बॉडी को स्ट्रक्चर देता है और पूरे बॉडी के हर पोर्शन को जोड़ता है। कॉर्टेज, यह जो है स्मूथ सॉफ्टी, कॉर्टेज जो है यह जो है स्मूथ फ्लेक्सिबल होता है। नोज और ईयर, ट्रेस या लिरिक्स में पाए जाते हैं। ये भी कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम 4 तरह से पढ़ेंगे, टेंडल, लिगामेंट, बोन और कार्टेज। तो एक कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। और एक कनेक्टिव टिश्यू का कौन सा पार्ट है? स्केलेटन। और एक आता है, चौथा है महत्वपूर्ण, फ्लूइड। अब फ्लूइड है जो लिक्विड या द्रव का फॉर्म में है। तो फ्लूइड जो है इसमें 2 आते हैं, एक लिम्फ और एक ब्लड को अभी दिखाएंगे। लिम्फ जो है ये आरबीसी नहीं होता है, ये भी एक लिक्विड है जिसमें आरबीसी नहीं होता है। यह जो है हमारे शरीर में सेलों को वो कनेक्ट करता है, सेल टू सेल को कनेक्ट करता है। कैपिलरी बारीक नलियों में होता है, लिम्फ फ्लो होता है। और ब्लड के जो फार्म है, मैट्रिक्स ब्लड का जो फार्मेशन है, मैट्रिक्स कंपोनेंट बहुत सारे होते हैं उसमें। और ये मेन पार्ट है आरबीसी, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी, सेलुलर कंपोनेंट है इसका। तो सेलुलर कंपोनेंट आरबीसी, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट और डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है। तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू आते हैं। तो आरबीसी, रेड ब्लड सेल होता है, प्लेटलेट्स है और डब्ल्यूबीसी कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के ये पार्ट है। और अब कनेक्टिव टिश्यू इनको देखते हैं, इनका एक फिगर देखते हैं जहाँ ये चारों एक साथ पाए जाते हैं। इनका हम एक फिगर दिखाते हैं जो चारों एक साथ पाए जाते हैं। ये यहाँ देखो, यहाँ पर इस तरह के जो है ये है, ये घुटने नी का पोर्शन है, टेंडन दिखाया गया है। ये है टेंडन, कार्टेज, लिगामेंट, और ये है बोन तो ये है मेन पैर का बोन दिखाया गया है। टेंडन जो है यह जो है कनेक्ट मस्कल टू बोन। ये मस्कल टू बोन, मस्कल और बोन को कनेक्ट करता है। अलग तो रह नहीं सकते हैं। बोन से मस्कल को जो ये कनेक्ट करता है, चिपका देता है, वह जो है टेंडन बोलता है। और लिगामेंट जो है क्या करता है, यह बोन टू बोन, 2 बोनों को कनेक्ट करता है, बोन टू बोन। यहाँ दिखाया गया है ना, यहाँ बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है। और कार्टेज जो है ये साफ्ट जो है 2 बोन के बीच में होता है, साफ्ट होता है। कार्टेज जो है ये 2 हड्डियों के बीच में साफ्ट होता है, जो ये स्मूथ और जेली होता है। वह जो है वो कार्टेज फॉर्म में आता है। मैट्रिक्स बोन इज ए वेरी हार्ड बिकॉज ऑफ द साल्ट सच एज। मैट्रिक्स बोन कैल्शियम फास्फेट हड्डियों में पाया जाता है, CaCO3, और उसमें 60-70% जो है प्रोटीन से बना होता है और ओसिन से बना होता है। बोन सेल्स आर embedded in this hard matrix। ठीक है। मैट्रिक्स इज डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ द कंसेंट्रिक लेयर ऑफ द लैम्बेल्स। तो इस तरह से दिखाया गया है। कार्टिलेज जो है, दिस टिश्यू इज इलास्टिक, लेस हार्डर एज ए कंपेयर टू दी बोन से लेस हार्डर होता है, मुलायम होता है। इलास्टिसिटी ड्यू टू दी
प्रेजेंस ऑफ दी कॉन्ड्रीन प्रोटीन उसमें पाया जाता है। सेल्स आर कॉल्ड दी कॉन्ड्रोन्स, ठीक है, विच आर वाइडली स्प्रेड एंड द मैट्रिक्स इज रेनफोर्सली बाय द फाइब्रस होते हैं। ये क्या करते हैं, इट आकर्स इन ज्वाइंट ऑफ द बोन, ज्वाइंट ऑफ बोन जैसे घुटने में पाया जाता है, उसके खराब होने से दर्द होता है। इन द नोज, ईयर, ट्रेकिया, लिरिक्स, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है वहाँ जो है कार्टिलेज काम आता है। एंड ग्रेट टेंसिल ऑफ स्टेंस, ये दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है हमारा ये स्केलेटन जो कनेक्टर है इसके पार्ट है, स्केलेटन कनेक्टर के पार्ट है। इनके फिगर सारे बुक से लिए गए हैं, आपके एनसीईआरटी बुक से। तो और ये देख लिए फ्लूइड में ये ब्लड आ जाता है, आरबीसी, प्लेटलेट, ये सेलुलर कंपाउंड इसके कहलाते हैं। मैट्रिक्स में और भी ब्लड में पार्ट होते हैं। चौथा आता है मस्कुलर, तीसरा है मस्कुलर में आते हैं स्केलेटन, कार्डिक और स्मूथ। इसके फिगर शुरू में दिखाए गए हैं। स्केलेटन, ये देखो यहाँ, ये आर्म्स में, भुजाओं में स्केलेटन फोर्स लगाने में काम होते हैं। इनकी बनावट इस तरह से होती है, लॉन्ग होती है, रोप की तरह से होती है। और हार्ट का जो हार्ट का दिखाया गया है, हार्ट का कार्डिक होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन यह जो है इधर से ब्रांचेज होते हैं जो स्ट्रेंथ, क्योंकि हार्ट में ब्लड का पंप में प्रेशर बनता है। तो इस तरह से यह सॉफ्ट, यह जो है सॉफ्ट होने के साथ साथ ये जाल से होते हैं और ये ब्रांचेज होते हैं जो उसको ताकत प्रदान, स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। तो हार्ट में ये कार्डिक मस्कुलर कहलाता है। ये हमारे ये पार्ट देखो इस तरह से, लीवर में यह इस तरह से इसकी संरचना होती है। तीसरा जो है हमारा जो स्मूथ है, तो स्मूथ जो है इस तरह से हमारे आर्गन में पाए जाते हैं लीवर में। तो इस तरह से जो है स्टमक में ये इस तरह से पाए जाते हैं। इसमें बीच में न्यूक्लियस दिखाया गया है, ये जो बीच में न्यूक्लियस इन सेलों में पाया जाता है, न्यूक्लियस है बीच में। इसमें भी कार्डिक वाले में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो इस तरह से इनके अलग अलग रोल हैं, अलग अलग इनकी बनावट है। हार्ट के मस्कुलर को मजबूत होने की ज़रूरत है, सॉफ्टी होने की, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो इसलिए ये कार्डिक कहलाते हैं। ये स्ट्रेंथ जो भुजाओं में मसल्स जो हम बनाते हैं वो जो है स्केलेटन कहलाएंगे। ये हमारे स्टमक में, लीवर में जो है ये होते हैं वो बड़े स्मूथ होते हैं। तो ये मस्कल हमारे टिश्यू हैं, ठीक है। अब हम अगला टिश्यू एक देखते हैं, न्यूरॉन्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये नर्व सेल जो हमारे ब्रेन में पाया जाता है, ये ब्रेन में देखो इसके जो पाया जाता है तो इसके रोल क्या है। ये ब्रेन में सिग्नल को हमारे भेजता है। इसके बीच वाले जो बॉडी है यह एक्सान बोलता है। ये जो पार्ट दिखाया जाता है ये डेंड्राइट चारों तरफ बने हुए हैं। यह क्या करता है, किसी मैसेज को रिसीव करता है, चारों तरफ से मैसेज को इनपुट लेता है, रिसीव करता है और उस मैसेज को वेव के रूप में आगे बढ़ाता है, वेव के रूप में इधर आगे बढ़ता है। और नर्व इंडिंग सेल से जो है बाहर दूसरे दूसरे न्यूरॉन्स में चले जाते हैं। यहाँ से दूसरा न्यूरॉन से शुरू हो जाता है, यहाँ से दूसरा न्यूरॉन से शुरू हो जाता है। फिर यह जो है मैसेज इसको देते हैं। तो इस तरह से यह वेव के रूप में जो है मैसेज को कंडक्ट करता है। तो नर्व है ये जो है इस तरह से इनकी बनावट है। एक्सान बीच वाले पार्ट को कहेंगे, डेंड्राइट जो है बाहर जो मैसेज रिसीव करते हैं, और लास्ट में नर्व एंडिंग जो होते हैं जो मैसेज को फॉरवर्ड आगे करते हैं। तो इस तरह से हमारे एनिमल टिश्यू में 4 तरह के टिश्यू दिखाए गए। इपिथेलियम स्किन वाला है, कनेक्टिव जो है कनेक्ट करता है बोन टू बोन, स्किन टू बोन, इस तरह से बहुत है। मस्कुलर है, मसल्स हमारे कितने तरह के, कार्डिक का अलग मसल्स है, लीवर का, पेट का अलग है, स्किन और स्केलेटन मसल्स हमारे भुजाओं का, पैर का, जहाँ ताकत की ज़रूरत है वहाँ अलग टाइप के। ये इपिथेलियम के टिश्यू के एक डिज़ाइन दिखाए गए हैं। इसको स्क्वामस है, काल्मर है, क्यूबाइडल है। तो इस तरह से ये हमारे सारे बुक से लिए गए हैं, इसमें सारे रोल है। यहाँ भी वही चीज़ दिखाया गया है, ये मसल्स के काइंड दिखाए गए हैं। और यह जो है ये जो कनेक्टिव टिश्यू को एक साथ दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है इसमें, यह टेंडन, बोन्स और ये लास्ट में हमने दिखाया, ये जो दिखाया है यह जो है कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू
टिश्यू के ये पार्ट दिखाए गए हैं, ये जो दिखाए गए हैं इसमें, ये नीचे सबसे नीचे ब्लड का है, एडिपोज है, और एडिपोज है, ब्लड है का पार्ट है, और यह जो है ये लास्ट का है हमारा जो है, यह है ब्लड का। तो ये कनेक्टिव टिश्यू में सारे आ जाते हैं, एडिपोज, ब्लड, और ये सारे कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एरोलर जो है स्किन और ये जो है मस्कल को जोड़ता है। एरोलर जो है ये कनेक्टिव है, एरोलर स्किन और मस्कल को जोड़ता है। एरोलर हमने बताया था, एरोलर जो स्किन जो फर्स्ट वाला है, स्किन और मस्कल को ये एरोलर दिखाया गया है। जो ये कनेक्टिव टिश्यू जो फर्स्ट वाला है, यह एरोलर का स्ट्रक्चर दिखाता है। एरोलर जो स्किन और मस्कल को जोड़ता है। यह एडिपोज है, एडिपोज जो है ये फैट को कलेक्ट करता है, और ये क्या करता है, इसकी बनावट इस तरह से होती है, फैट को कलेक्ट करता है, और जो यह फाउंड बिलो द स्किन एंड इंटरनल आर्गन के बीच में ये पाया जाता है। जैसे हमारे हार्ट को कवरेज करता है, सुरक्षा देता है, किडनी को देता है, तो एडिपोज है, ये है। तीसरा हमने वहाँ दिखाया था इसमें, इसके स्केलेटन तो देख लिया। और ये फ्लूइड में जो ब्लड है, इस ब्लड को दिखाया गया। ब्लड में बहुत सारे हैं, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। तो इस तरह से जो है ये दिखाया। ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर है, ये न्यूरॉन का जो रोल दिखाया गया है हमारे बुक में भी है, ये वहीं से लिया गया है। ये न्यूरॉन के ये जो बाहर के पार्ट जो है ये दिखाए गए हैं डेंड्राइट्स, जो मैसेज को रिसीव करेंगे। ये चारों तरफ ये एक्सान है, ये इसका ये मिलियम सीथ है, मिलियन सीथ। बीच के पार्ट को बहुत डिटेल में नहीं जाना है, इसके मेन स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। एक्सान, टर्मिनल, जिसको नर्व एंडिंग बोलते हैं। इसके रोल क्या है, रोल को भी हम देख करके देख लें। दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू ड्यू टू विच the animals are able to perceive and response the stimuli। किसी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पांस करते का ये जिम्मेवार है, या कोई मैसेज लेना देना, या किसी प्रतिक्रिया को व्यक्त करने के लिए ये जिम्मेवार है। द फंक्शनल यूनिट इज कॉल्ड नर्व सेल, अथवा न्यूरॉन कहते हैं, ब्रेन में पाया जाता है। सेल बॉडी इज साइटोन कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। शार्ट हेरी लाइक एक्सटेंशन होता है, हेरी एक्सटेंशन लास्ट में होता है, राइजिंग फ्रॉम द साइटोन एंड डेंड्राइट्स चारों तरफ होते हैं। एक्सॉन इज अ लॉन्ग टेल लाइक ए सिलिंड्रिकल प्रोसेस विद द फाइन ब्रांचेज एट द एंड ऑफ द एक्सॉन्स। नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन्स इज वेरी क्लोजली प्लेस्ड टू द डेंड्राइट्स ऑफ द अंदर एंड कैरी इम्पल्स को आगे भेजता है। तो ये न्यूरॉन, तो हमारे कोर्स में ये जो है एनिमल टिश्यू के ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसको तो फिगर, इसको बनाना सीख लो। ये फिगर देता है कि न्यूरॉन के एक फिगर लेवल डायग्राम बनाओ, इसके फंक्शन 2-3 लाइन में दिखा देंगे क्या फंक्शन है इसके। तो ये न्यूरॉन के फिगर, उनके फंक्शन छोटी कक्षाओं में भी है। ये ब्लड, ये जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के दिखाए गए हैं, ऊपर से एरोलर है। तो कनेक्टिव टिश्यू को याद रखो कि नाम इनके थोड़ा सा नए सब हैं। एरोलर है, एडिपोज है, स्केलेटन, फ्लूइड, ये 4 तरह के हैं। नीचे फ्लूइड में ब्लड हमारा सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे शरीर को कनेक्ट करता है। ये मटेरियल को, ऑक्सीजन को ले जाता है, CO2 को लेकर जाता है, पूरे शरीर में दौड़ता है, तो वो कनेक्ट ही करता है ना। और ये जो है हमारे दिखाए गए हैं इसमें स्केलेटन में, स्केलेटन के ये टेंडन, लिगामेंट, बोन और कार्टेज को हमारे नी के पास दिखाया गया है। इनके क्या रोल है। टेंडन, जैसे हमने बताया कि टेंडन जो है कनेक्ट मस्कल टू बोन को, और मस्कल को, हड्डियों को जोड़ने वाला टिश्यू को कहेंगे टेंडन। यह स्केलेटन और के पार्ट है, और कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन, बोन है, अब बोन तो पूरे हार्ट बॉडी के स्ट्रक्चर को जोड़ता है। और कार्टेज जो है स्मूथ और फ्लेक्सिबल है ना। फाउंड कहाँ पाया जाता है, नोड, ईयर, लिरिक्स में पाया जाता है। तो इस तरह से जो है, और ये हमारे मस्कल से है, ये आर्गन है। बुक में भी ये फिगर दिया गया है। तो इसको इनके नाम, इनके फंक्शन, एक 2-2 लाइन का कम से कम इनके फंक्शन, इनके नाम, तो इनके नाम को समराइज करके याद कर लेना है।
और ये जो है इसमें नाम पूछता है, इनके फंक्शन पूछता है, कि फिगर न्यूरॉन के आते हैं बनाने के लिए, इनके पार्ट पूछ देता है, इनके रोल 1-2 लाइन का है, तो 2-2 नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं, 1-2 नंबर के भी आते हैं, बड़े आते हैं तो 3 नंबर के आ सकते हैं। तो इस तरह से यह एनिमल टिश्यू, इसके पहले हम पढ़े थे प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों के अलग अलग रोल हैं, दोनों के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, मैट्रिक्स हैं, तो इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे, फिगर भी हम ध्यान में रखेंगे तभी याद होगा, इनके पार्ट को याद रखना ज़रूरी है। तो यह चैप्टर इस तरह से हमारा टिश्यू चैप्टर में इतने का जिक्र है, एनिमल और प्लांट के प्लांट टिश्यू को भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे और पढ़ लिए, और एनिमल टिश्यू को, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना और यह जो है इसके नाम याद रख लेना। हम फिर अगले चैप्टर, अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम फिर जो है नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।